हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में जानेंगे एक कहानी। ये माधुरी बुक है क्लास 4 की। इसका टाइटल है आपस में मत लड़ो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जंगल में पीपल का पेड़ था। पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसके तने की खोल में घोंसला बनाकर एक तीतर रहता था। उस पेड़ के आसपास दूसरे बहुत से पशु पक्षी रहते थे। सब में आपस में मित्रता थी। एक दिन भोजन की खोज में उड़ते उड़ते, वो तीतर जो रहता है भोजन की खोज में उड़ते उड़ते अपने घर से बहुत दूर चला जाता है। वहाँ उसे धान का खेत दिखाई देता है। उसमें फसल तैयार थी। तीतर को अपना अपना प्रिय भोजन मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। तीतर ने सोचा कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि यहीं कुछ दिन रुक जाते हैं। फिर देखे। तीतर वहीं खेत के पास रहने लगा। उसे वहां रहते रहते कई दिन बीत गए। जब तीतर धान के खेत में था, उन्हीं दिनों खरगोश पीपल के पेड़ के आस पास आया और उसने वहां तीतर की खाली घोंसला देखा तो उसने उसे अपना घर बना लिया। उसमें आराम से रहने लगा। कुछ दिन बाद तीतर वापस आया। जब उसने अपने घर में खरगोश को रहते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह खरगोश से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है। यह सुनकर खरगोश को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हारा था, यह कभी तुम्हारा था, लेकिन अब मेरा हो चुका है। ऐसा खरगोश बोलता है। मैं तो पिछले कई दिनों से रह रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। खरगोश बोला है, मैं तो बहुत दिन से रह रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तीतर ने कहा, यह घर मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं बहुत दिनों से इसमें रह रहा था। किसी काम से मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी से भी पूछ लो। ऐसा तीतर खरगोश से बोलता है। खरगोश बोला, मैं क्यों पूछूं? मैं जब यहाँ आया तो ये बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं इसमें रहना शुरू कर दिया। अब यह मेरा घर है। इसे खाली नहीं करूँगा। दोनों में बहस होने लगती है। तीतर ने चिल्लाकर कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरा घर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए। तुम मेरा घर तुरंत खाली करो और यहाँ से चलते बनो। तो फिर खरगोश जवाब देता है, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। खरगोश ने कहा, अब यह घर मेरा है, क्योंकि मैं इसमें रह रहा हूँ। मैं ही इसमें रहूँगा। तुम्हें जो करना है करो। मुझ पर तुम्हारी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला है। फिर तो दोनों में झगड़ा होने लगा। शोर सुनकर कई पशु पक्षी वहाँ आ गए। उन्होंने तीतर और खरगोश की बातें सुनी,
लेकिन वे यह नहीं तय कर पा रहे थे कि घर किसका है, किसका अधिकार होना चाहिए। अंत में उन्होंने तय किया कि इस बार मैं किसी ऐसे बुद्धिमान की राय लेना चाहिए। उन दोनों ने सोचा कि किसी ऐसे बुद्धिमान की राय लेना चाहिए जिन्हें कानून का ज्ञान हो और निष्पक्ष मत होकर न्याय कर सके। तीतर बोला, तीतर और खरगोश दोनों किसी ऐसे बुद्धिमान की खोज में चल दिए। काफ़ी इधर उधर भटकने के बाद गंगा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बिल्ला दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों रुक गए। वे जानते थे कि वह उन दिनों के लिए खतरनाक है। वो जानते थे कि उन दोनों के लिए वो खतरनाक है। बिल्ला बहुत चालाक था। तीतर और खरगोश को आते देख उसने झट से आंख बंद कर ली और इस तरह बैठ गया मानो भगवान का भजन कर रहा हो। तीतर और खरगोश ने ऐसा धर्मात्मा बिल्ला पहली बार देखा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं है। इस धर्मात्मा बिल्ली से ही अपना फैसला करा लेते हैं। खरगोश ने कहा, मेरे विचार से इस बिल्ली को पंच बनाना ठीक रहेगा। तीतर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तो यह हमारा जन्मजात दुश्मन है, लेकिन यह बहुत भला और धर्मात्मा दिखाई पड़ रहा है। वो दोनों ऐसा सोचने लगते हैं और उसके पास जाते हैं। फिर देखें, दोनों धीरे धीरे बिल्ली की ओर चले। बिल्ला चुपचाप आंख बंद करके बैठा रहा। उसके बिल्कुल पास आ गए दोनों। तो बिल्ली ने अपनी आंख खोली। उसने बड़ी प्यार भरी बातें कही। बच्चों, डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं कुछ आपकी मदद तुम दोनों की मदद कर पाऊँ, है ना। उसकी मीठी बातें सुनकर वो दोनों बिल्ली से अपनी जन्मजात शत्रुता को भूल गए और निडर होकर उसके बिल्कुल पास चले गए। तब बिल्ली ने उन दोनों पर छलांग लगाई और दोनों को मार कर खा गया। थैंक फॉर वॉचिंग।